ओम शांति। 11 जून 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही है शिव। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्मा सुन रही है इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्मा का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदा फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा है। आत्मा को जब ज्ञान मिला है तो कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार एक है निराकार। वह परम पिता है, वे समझाने और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए? वह परलौकिक बाप के लिए। लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है ना, परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता तुमको कितने फादर हैं? एक है लौकिक, दूसरा है परलौकिक। दोनों में बड़ा कौन है? तो जरूर कहेंगे परलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला परलौकिक बाप। ये अब भी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको परलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले व प्रीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं ना, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार भी देते रहते हैं। बाप कहते हैं ये बारूद आदि सब खरीद करते हैं। ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हैं। अब तो जो चीज़ खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी कहीं लेंगे। वह है विनाश काले व प्रेत बुद्धि। यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ जाते हैं। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया ही था तब तो शिव जयंती मनाते, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, ना बुद्धि है न क्रिश्चियन आदि होते। अब बाप कहते हैं उन्होंने है विनाश काले व प्रीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले व प्रीत बुद्धि,
तुम बाप को जानते हो। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये है सबकी क़यामत का समय अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं, इसलिए विनाश काले व प्रीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो है ही रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है, ये तो अच्छी रीति समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले व प्रीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी ये खत्म होना है, खलास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मार और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। ये नॉलेज है, ऐसे नहीं कि समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी ये है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्यंत को जाना। माँ कह रहे हैं कि अगर अमृत पीते हैं भोग वाले दिन, ये नहीं सोचो कि हम अमर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बाकी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं तो बाबा की दृष्टि तो उसमें होती है, वाइब्रेशन तो होते ही हैं। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्यंत का जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके। पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवी देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर के फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह विमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रामा राज्य, सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्गपुरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि, इसलिए विजयी, सारे विषय पर तुम विजय पाते हो। ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, वहाँ तो है ही निर्विकारी संबंध। इस समय है आसुरी बंधन। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान, तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो वही बाबा कहते जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पदवी भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, एक को तो पति से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से भी कर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये तो ठीक बात है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं।
इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता है। ये कोई दैवी चीज नहीं है। ये तो सिगरेट का मिसाल बताया भागवत में। और भी चीजें हैं ना जो हम खाते हैं पीते हैं। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहती शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी भी दी जाती है। देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम शीशी चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी, माना बदबू। सिगरेट का व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है जैसे विष्णु की संतान। तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद की बाप की मशीनरी। क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी अलग है। अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। बाप कहते तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, फिर जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप से धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते। ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इसमें सब दैवी गुण चाहिए। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सत्व प्रदान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रदान बन जाएंगे। बाप कहते तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बजोली होती है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्कर कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है। फिर तो प्रारंभ मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में। राजाई घराने में सुख बहुत होता है, फिर कलाएं कम होती जाती। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर के समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, कोई 80, कोई 50, किसी 60, किसी 70 जन्म भी लिए हैं। सबसे ज्यादा तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सब पूज्य बनते। सज्जों में हम किसी को भी पूछते नहीं, ना हमको कोई पूछते हैं। वहाँ हम है ही पूज्य से फिर कलाएं कम होती जाती। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते। द्वापर से हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। अंत में फिर पहले एक की भक्ति करते, फिर अनेकों की भक्ति करनी शुरू कर देते। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत हैं। देवी मन का भूत, फिर काम, क्रोध, लोभ, काम भूत। भूत संप्रदाय को अथवा आश्रय संप्रदाय को बात एक ही है। बाप आकर के फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है ना कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी शीशी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी कोई गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। इस विनाश काल के समय में एक
बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्मा में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते, लेकिन यहाँ तो श्रेष्ठ आत्माएं उनके गुण और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए फिर योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प शुद्ध कर्म योग युक्ति अवश्य होगा, उससे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है। स्लोगन। निम्मत और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। निम्मत और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ साथ नैनों में मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी है। कभी मुख से कुट वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल दिमाग सब एक स्थान पर होगा। दिल में बाप, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। बा कहती जो सरलता वाले होते हैं उनके दिल में एक बाप दूसरा ना कोई। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित वाले निरहंकारी निस्वार्थी होते हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। जो बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है उसको भी करें। ओम शांति।